कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना ले, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पार प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बासित भाई, आप और एग्री करते हैं इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो T20 में आप नहीं, सिंगल ना ले, जो टी आप सिंगल ट्वेंटी ना में ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम। उससे पूछा, ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है। उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर, जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर वो, मैं एक सर छोटी सी बात कर दूं बासत भाई, फिर आप जवाब दे जी दीजिएगा। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ऐसे ज्यादा और मैं बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर वो आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, हाँ, ये T20 नहीं था। 98 पे था स्मिथ, वो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा, 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज से उस टाइम पे मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकग्रा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था। तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। 100%। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100%। उसने कहा ये तो, उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि बाबर तरीका यही था कि वो फिर आउट हो जाए स्मिथ। स्मिथ। वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए रैश शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते। और जो वो सिंगल वाली बात है ना, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, उस ओवर के बाद क्या हुआ, स्मिथ ने जवाब दिया ना। मुझे लग रहा था 6 बॉलों पे 6 छक्के मार देगा आज। दैट इज माय पॉइंट, कि उसने प्रूव साबित कर दिया। उसने साबित किया। और आप जो कह रहे हैं ना पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, वो उस ओवर से चेंज हुई, वरना ना 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 रन ना चेस नहीं फिर भी मुश्किल हो जाता बासित भाई। नहीं 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 यार, उन्होंने जो 5 ओवर में 59 कर दिए थे, 5 ओवर्स में 59, तो मैच तो उन्होंने वहीं पे जीत लिया था ना यार। आप ये देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, PSL में भी रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एक पावर प्ले 2 ओवर का बैटिंग वालों के पास भी होना चाहिए कि भाई हम कब यूटिलाइज करें। उन्होंने फौरन यूटिलाइज करा कि हम सेट भी हैं और हम ये पावर प्ले यूटिलाइज कर लेते, उसका फायदा टीम को हुआ ना। देखिए, जो स्मिथ ने किया ना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर 4 छक्के मार देगा, इवन 3 छक्के मार देगा। उसने वो साबित किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि वो टेल एंडर नहीं है ना आपके पास था। हाँ, बाबर को अगर पहले बात कर लेते उस ओवर में, जैसे डॉट बॉल 3, मेरे लिए सरप्राइज है। आपने जैसे बताया, मैंने नहीं देखा, मैंने कहा 3 मैं बॉल वही तो डॉट कह रहा हुए हूं। हैं। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। आगे दोस्तों T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक बढ़िया और मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अब आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का लीग BBL चल रहा था और जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान अहमद, ये काफ़ी सारे लोग गए थे। तो तब किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने एक हाइप बनाई थी कि हमारे खिलाड़ी कितने स्टार है, तो इनको बिग बैश में भी लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे इनकी एक एक करके सब जितने भी इन्होंने अपने खुद के किंग बनाए हुए थे उनकी परतें खुल रही है। आपने देखा होगा पहले किस तरह से शाहीन अफरीदी जब बॉलिंग कर रहा था तो उसके हाथ से बॉल ले ली गई और 20 ओवर में ही उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों रिजवान अहमद को आपने देखा होगा बैटिंग करते हुए किस तरह से उसको बीच में बुला लिया गया, जो आउट होने से पहले ही उसको दोस्तों ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। आज बारी थी बाबर आजम की, और बाबर आजम आपको पता ही है दोस्तों जिस तरह से अपनी टुक टुक 50 के लिए खेलता रहता है, तो आज भी उसी ने वही अंदाज अपनाया और 47 रनों पर था तो उसने 3 डॉट बॉल खेल ली थी। लेकिन चौथी पर उसने लॉन्ग ऑन की तरफ एक सिंगल लेने की कोशिश की और वो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल थी, तो स्मिथ ने दोस्तों उस पर सिंगल नहीं लिया। और उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से अब स्मिथ पर बड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है कि अगले साल आप इतना बड़ा ब्रांड रहोगे विद दिस काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी। ब्रांड फिलहाल थोड़े अरसे के लिए तो कायम रहेगा क्योंकि उसने बना बहुत बड़ा लिया था अपना पहले। बट आपकी बात ठीक है कि हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। नाउ हम सब दुआ तो यही करते हैं कि बाबर आजम कर जाए अपस्केल और वो बेहतर क्रिकेट खेले, कम से कम लॉन्गर फॉर्मेट्स में तो ज्यादा अच्छा करने लग जाए ना, क्योंकि वहां पे तो बाबर वाज ऑलवेज अ बेटर प्लेयर। इवन इन हिज ड्यूरिंग हिज T20 पीक ही वाज नॉट अमंग्स द बेस्ट T20 बैटर्स, क्योंकि वो यार मैं भी काफी देर तक पता है सोल्ड था इस पे कि पाकिस्तान की ऐसी टीम है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो let Babar and Rizwan do their things for the first 10 overs और अब आखिरी 10 पे मारो। मगर क्रिकेट इतनी तेजी से आगे निकल गई ना, it revolved, T20 cricket evolved at such a rapid और exponential rate कि वो outdated हो गई क्रिकेट। At one point you start thinking कि यार या तो फिर ये ढीठ है या तो फिर इनकी गेम नहीं है, और अल्टीमेटली अगर यहाँ पे if their egos are hurt then you're going to have to leave your ego down out at the front door। ईगो की अंदर कोई जगह नहीं है। नाउ सिडनी सिक्सर्स still have to play one more game, बाबर का एक और मैच बचा है, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में इस पे बात होगी। अल्टीमेटली टीम जीती, आपको खुशी होना चाहिए, एंड दिस शुड नेवर बी अ मैटर ऑफ ईगो। आई नो बिग स्पोर्ट्स पीपल डू हैव ईगोज, बट यहाँ पे तो आपकी टीम जीत गई है, और वो जो स्ट्रेटेजिक कॉल लिया स्टीव स्मिथ ने इन द मोमेंट, अगर आपने उस पे इख्तलाफात दिखाया भी है भाई, उसने जस्टिफाई कर दिए। जब उसने जस्टिफाई कर दिया आप आगे से कुछ बोल नहीं सकते। यू डू नॉट हैव एनी डिफेंस once he has justified it. So all I'll say to Babar and Rizwan is कि ठीक है, we understand कि reality checks नए नहीं है, reality checks are quite old as well. You have been getting these reality checks for a while, but you are still in your early 30s. आज तक cricketers लंबा चल रहे हैं, आपकी हमेशा साइड पे होंगे हम if you wish to transform. We want you to do well. यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं है किसी का भी, but we do call a spade, and this is not a good performance by either of them in the Big Bash League. और ये जो 2 instances हुए हैं, चलो कम से कम ये कोई खबर नहीं आई कि रिजवान नाराज हो गया, मगर बाबर का तो इस वक्त काफी चल रहा है ना ये कि ही स्टॉर्म्ड ऑफ, एंड हाथ जब मिलाए हैं दोनों टीमों ने तब भी बाबर आजम नजर नहीं आया किसी को। सुनने में तो यही आया, आई हैवंट वॉच्ड द गेम, मैं अंडर 19 वाला गेम देख रहा था। सो दीज थिंग्स आर नॉट ऑन, और आप इतने सीनियर प्लेयर हो, यू शुड बी अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और आप जाकर रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। उल्टा ये तो रिलेशनशिप्स को आप रुइन कर रहे हो भाई। ऑस्ट्रेलिया की आप खैर ये एक और ऑफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और सिस्टम को, फैंस को आंखें दिखाते हो तो आप वहां कभी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। मैंने रिसेंट टाइम्स में, और ये तो मेरे ख्याल से वेल स्टेटेड भी है, और इसके ऊपर तो कई इंटरव्यूज और शोज और काफी लोग बात भी कर चुके हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ एयर अगर लास्ट 15 साल आप उठा के देखें, एक ही एशियन प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलियंस को उनके घर में जाके अपनी रिस्पेक्ट करवाई, और विराट कोहली। और अगर तुम विराट कोहली का भी अर्ली स्टार्ट देखो ऑस्ट्रेलिया टूर में, वो तो गाली का बदला गाली से देता था, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट गाली का बदला गाली देने से नहीं हुई। उसका रिस्पेक्ट तब हुई जब उसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक ऐसा सीजन लगाया जहां उसने लोगों को चुप कर दिया और अपने नेसेयर्स को, अपने हेटर्स को, जो उसको बू अराउंड करते थे, उसको अपना फैन बना लिया। एंड टिल डेट विराट इज सो मच रिस्पेक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, गेम ही आपको उस पॉइंट पे लेकर आता है जहां आप रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं तो फिर कब तक आपकी मजबूरी में लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, वो बात आपकी सही है, बट चलें, विराट कोहली इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल, बिकॉज इवन बाबर आजम एक्नॉलेजेस कि फैब 4 के अंदर बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैटर विराट कोहली। बाबर की एक्नॉलेज करते थे क्या होता है? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड कि फैब 4 के अंदर ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है, ठीक है, बट
एक तो होता है ना एक्सेप्शनल प्लेयर, विराट कोहली हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, दीज गाइज विल ऑलवेज विन लॉरल्स व्हेरेवर दे गो, ये फैंस बनाएंगे अपने, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों की बड़ी इज्जत है क्योंकि वो प्लेयर इतने कमाल है, एंड दे प्ले द गेम विद अ सर्टेन एग्रेशन, स्पेशली विराट कोहली, दैट ही गेव इट राइट बैक टू द ऑस्ट्रेलियंस। वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से समझा जाता है। यू गेन रिस्पेक्ट जब आप सिचुएशन को ठीक तरीके से खेलो। मैं आपको मिसाल देता हूं चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स, और उसने जलील कर दिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, टांगे तोड़ दी उनकी बॉलिंग करा करा के, इज्जत तो वो भी ले गया, हालांकि ही इज नॉट एन एग्रेसिव लैड, वो तो चुपचाप रहने वाला आदमी है ना। तो ऑस्ट्रेलियंस तब आपकी इज्जत करेंगे जब आप उनको कुछ कर कर दिखाओ, मजे की चीज फील्ड के ऊपर जो आपकी टीम को फायदा दे। यहां पे यार I don't like to use the word stat padding, but ultimately अगर आप नए दौर के अंदर, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, if you're striking at less than 130, and I'm being generous over here, 130 भी outdated है आजकल, 140 150 पे गेम जा रही है, but if you're striking it at less than 130, people will say things and you won't be able to get that sort of acclaim जो आपको शायद 5-6 साल पहले मिल सकता था। Again, वो फॉर्मूला जब चलता था पाकिस्तान के लिए, मैं उसके हक में था। जैसे क्रिकेट तेज हो गई, जमाना बदल गया भाई, आपको भी फिर इवॉल्व करना ना, आइदर यू अडैप्ट और यू डाई, सो प्लीज डोंट डाई। सही है भाई। अब लोग तो हैं वही तो कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपनी बेहतरी के लिए ले लें या इसी में आप नाराज होते रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो है वो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि शो के टाइम में बस महदूद सा वक्त। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को आपको पता ही है कि किस तरह से बाबर आजम और रिजवान जो पाकिस्तानी टीम में थे और ये ओपनिंग करते थे, अगर कभी भी ये टॉस जीते थे तो आपने देखा होगा ये पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते थे, क्योंकि दोस्तों इनको पता था कि अगर दूसरी टीम 200 लगा देगी तो फिर हमें तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा। वैसा खेल दोस्तों इनको आता ही नहीं है। तो उसी के चलते दोस्तों इन्होंने अपने पाकिस्तानी टीम में इन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे करके दोस्तों इन्होंने खुद के रन बनाए। हर मैच में चाहे बॉल कितनी भी खेले, लेकिन इन्होंने हर मैच में 60 70 50 रन बनाना शुरू किया। उसी के बदौलत यह दोस्तों आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पर बने रहे। तो दोस्तों बात की जाए तो असल T20 में तो स्ट्राइक रेट की बात होती है कि कितने बॉलों में ज़्यादा, कितने कोई खिलाड़ी ज़्यादा रन बनाता है, उससे ही दोस्तों इम्पैक्ट पड़ता है, उसी से ही टीम की जीत तय होती है। आज उधर आपने देखा होगा स्टीवन स्मिथ ने किस तरह से दोस्तों वहीं 42 बॉलों के अंदर शतक जड़ दिया, वहीं बाबर आजम 39 गेंदों में 47 रन बनाए थे। तो यह भी एक बार फिर से अपनी 50 के चक्कर में था और उसने 3 बॉलें तो दोस्तों डॉट पहले से खेल ली थी और फिर इसने चौथी बॉल पर लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला और उस पर सिंगल लेने की कोशिश की है। इस चक्कर में था कि आगे अगले ओवर में कहीं डबल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं 2 एक एक करके सिंगल और लूंगा तो 50 हो जाएगी। तो दोस्तों उसी के साथ आपने देखा होगा स्मिथ ने आखिरी बॉल पर सिंगल नहीं लिया, तो इससे बाबर आजम का जो पाकिस्तानियों ने स्टार बनाया उसकी हवा बिल्कुल बुरी तरीके से निकल चुकी है और इसको लेकर काफ़ी सारे पाकिस्तानी बाबर आजम को जो डिपेंड करने वाले तनवीर अहमद जैसे लोग, वो दोस्तों इसको अभी जस्टिफाई भी करने में जुटे हुए हैं कि बाबर आजम के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि वो टीम की डिमांड थी, ये थी वो थी, तो कुल मिलाकर पाकिस्तानियों को बीबीएल में जालत ही उठानी पड़ी है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।